सोचिए, एक कहानी जो बिल्कुल किसी फिल्म जैसी लगती है। एक लड़का जो रेलवे स्टेशन पर टिकट चेक करता था, वो अचानक देखते ही देखते वर्ल्ड क्रिकेट का बादशाह कैसे बन गया। चलिए आज इसी अविश्वसनीय सफर को थोड़ा करीब से समझते हैं। ये वो सवाल है ना, जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करता है कि आखिर एक मामूली सा रेलवे टिकट कलेक्टर भारत का सबसे सफल क्रिकेट कप्तान बना तो बना कैसे। इस सवाल के जवाब ना सिर्फ क्रिकेट में नहीं, जिंदगी में भी छिपे हैं। तो देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत हमेशा एक बहुत ही छोटी सी जगह से होती है। और ये कहानी शुरू होती है रांची की गलियों से, एक साधारण से टिकट कलेक्टर के एक बहुत बड़े सपने के साथ। हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की। जन्म हुआ रांची में। कोई क्रिकेट का बैकग्राउंड नहीं था, कोई बड़े शहर वाला सपोर्ट सिस्टम नहीं। बस एक बहुत सीधा साधा सपना था कि एक दिन इंडिया के लिए खेलना है, बस। उनकी शुरुआती जिंदगी का सच कुछ ऐसा था। मतलब दिन में वो एक टीटीई थे, रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी, और रात होते ही वही लड़का ग्राउंड पर पसीना बहा रहा होता था। जुनून और जिम्मेदारी के बीच का ये जो संघर्ष था ना, यही उनकी पहचान बनने वाला था। अच्छा, अब कहानी में आता है वो मोड़ जहां एक गुमनाम सा लड़का अचानक से एक धमाके के साथ पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। तो हुआ ये कि 2004 में इंडिया के लिए डेब्यू तो हो गया, लेकिन शुरू के कुछ मैच बिल्कुल अच्छे नहीं गए। वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, और सच कहूं तो लगने लगा था कि शायद ये सपना अधूरा ही रह जाएगा। और फिर आया ये नंबर 148। पाकिस्तान के खिलाफ 148 रनों की वो तूफानी पारी, जिसने रातों रात सब कुछ बदल दिया। एक ही पारी में एक स्ट्रगल करने वाला खिलाड़ी पूरे देश का हीरो बन गया। वो लंबे बाल, वो बेखौफ अंदाज, मतलब उनका पूरा स्टाइल ही अलग था। जैसे वो क्रिकेट की किसी रूल बुक को मानते ही नहीं थे, और हर किसी की जुबान पे बस एक ही बात थी, यार ये लड़का अलग है। यहां से कहानी में आता है एक और जबरदस्त ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जब इस नए बेखौफ लड़के को अचानक से टीम की कप्तानी सौंप दी जाती है। ये बात है 2007 की। सीनियर प्लेयर्स ने रेस्ट लिया तो एक बिल्कुल नई यंग टीम भेजी गई, और फिर एक ऐसा फैसला हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। धोनी को कप्तान बना दिया गया, और नतीजा ये कि भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, और बस यहीं से कैप्टन कूल के युग की शुरुआत हो गई। कप्तान बनने के बाद का जो दौर था ना, वो कमाल था। धोनी ने सिर्फ मैच नहीं जीते, उन्होंने सचमुच में दुनिया पर राज किया। ये उनके करियर का पीक था, उसका शिखर। जरा देखिए, 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 ODI वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी। उनकी कप्तानी में भारत ने सब कुछ जीता, और धोनी इतिहास के इकलौते, जी हां, इकलौते ऐसे कप्तान बने जिन्होंने आईसीसी की ये तीनों बड़ी ट्रॉफियां जीती हों। और 2011 वर्ल्ड कप फाइनल का वो छक्का, वो विनिंग सिक्स, एक ऐसा पल है जिसे हम में से कोई शायद कभी नहीं भूल पाएगा, है ना। उस एक शॉट ने उन्हें सिर्फ एक कप्तान नहीं, बल्कि एक लेजेंड बना दिया, हमेशा के लिए। लेकिन कहते हैं ना, हर हीरो की कहानी में एक मुश्किल दौर भी आता है, एक तूफान आता है। और धोनी की कहानी में भी आया एक ऐसा दौर जब चारों तरफ से सिर्फ आलोचना हो रही थी और उन पर सवाल उठाए जा रहे थे। लोग कहने लगे कि उनकी बैटिंग बहुत स्लो हो गई है। सोचिए, जो बल्लेबाज अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता था, अब उसी की रणनीति पर, उसी के खेलने के तरीके पर सवाल उठ रहे थे। और फिर सोशल मीडिया पर एक मुहिम सी छिड़ गई, धोनी को रिटायर हो जाना चाहिए। टीम से हटने का दबाव हर दिन बढ़ता जा रहा था। और इस पूरे तूफान के बीच उनका जवाब क्या था, आप जानते हैं? सिर्फ खामोशी, साइलेंस। उन्होंने कभी एक शब्द भी नहीं कहा, कोई रिएक्शन नहीं दिया। और सच तो यह है कि उनका ये शांत रहना ही उनका सबसे बड़ा जवाब था। तो इस पूरे सफर से, इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? धोनी की जो विरासत है ना, वो सिर्फ ट्रॉफियों की नहीं है, वो एक सोच की है, एक माइंडसेट की है। ये जो कैप्टन कूल नाम है ना, ये सिर्फ एक निकनेम नहीं था। नहीं, ये असल में लीडरशिप का एक पूरा फलसफा था, एक फिलॉसफी थी, जो टैलेंट से ज्यादा इस बात पर जोर देती थी कि जब प्रेशर सबसे ज्यादा हो तो दिमाग को कैसे शांत रखकर सही फैसले लिए जाएं। इस माइंडसेट के कुछ बेसिक रूल्स थे। पहला,
प्रेशर में सही डिसीजन लेना। दूसरा, दिमाग को बिल्कुल शांत रखना। तीसरा, कभी कभी भी पैनिक नहीं करना। और चौथा, अपनी टीम पर आंख बंद करके भरोसा करना, चाहे वो वर्ल्ड कप फाइनल का आखिरी ओवर जोगिंदर शर्मा को देना हो या खुद बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आकर मैच जिताना हो। उनके फैसले हमेशा चौंकाते थे, लेकिन काम कर जाते थे। और एक और खास बात, धोनी ने कभी भी बहुत ज्यादा शोर शराबे वाला जश्न नहीं मनाया। वो हमेशा शांत रहते थे, क्योंकि उनकी उपलब्धियां उनके लिए सारा शोर कर देती थीं। उनका काम बोलता था, वो खुद नहीं। और आखिर में शायद सबसे बड़ा सबक, ये कहानी एक बात साफ साफ साबित करती है कि आपका बैकग्राउंड आपका भविष्य तय नहीं करता। नहीं, आपके फैसले, आपके डिसीजंस आपका भविष्य बनाते हैं। एक रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी तक का ये पूरा सफर शायद इसी एक लाइन में छिपा है।